पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। नहीं, अभी ये पूजा नहीं हो सकती। क्यों? नीति, तुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये मेरा जगराता है, मेरी मन्नत का जगराता है, इसलिए ये पूजा नहीं होनी चाहिए। आप किसी और दिन ये पूजा करवा लीजिएगा। अभी जगराता करते हैं पंडित जी। नहीं, पूजा तो आज ही होगी और अभी, और वो भी जगराते से पहले। मैंने कहा ना, ये मेरी मन्नत का जगराता है। तो मैंने भी कहा ये मेरी मन्नत का भी जगराता है। मैंने भी मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी हो गई है, तो पूजा तो जरूर होगी। ग्रिल वाले को दुनिया का सबसे टाइट पेच यही लगाना था। और आज मैं ये पूजा करवा के रहूंगी। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है। मैंने कहा ये पूजा नहीं होगी तो नहीं होगी, बस। और मैंने कहा ये पूजा होगी और आज ही होगी। अगर तुझे प्रॉब्लम है ना, तो तू यहाँ से जा सकती है। जा, जब पूजा खत्म हो जाएगी, जगराता शुरू होगा, तो बुलवा लेंगे तुझे। जा यहाँ से। मतलब आप नहीं मानेंगी? मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या इस घर में? कैसी बातें कर रही नीति? किसने कहा कि तेरी बात की वैल्यू नहीं है तेरी बात की वैल्यू। तूने जगराते के लिए मुझसे पूछा तो मैंने हाँ किया ना, मना तो नहीं किया। तो जब मैं हाँ कर सकती हूँ तो तू भी हाँ कर सकती है ना। तो होने दे पूजा चुपचाप, ठीक है? नीति, शांत हो जा। अभी नहीं। हेलो, पानी पियो। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए और ऐसी पूजा करवाइएगा कि इन दोनों की जोड़ी 7 जन्मों तक नहीं, बल्कि 7000 जन्मों तक बनी रहे। जैसे शिव पार्वती की जोड़ी, जैसे विष्णु और लक्ष्मी नारायण जी की जोड़ी। तो पूजा को ना बहुत अच्छे से करवाइएगा। हम तो पूजा अच्छे से ही करेंगे। अब पूजा करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने श्रद्धा और कितने मन से पूजा करते हैं। उसका लाभ उन्हें वैसे ही मिलेगा। संजू बेटा, अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम करके ही पूजा और हवन करेंगे। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? मुझे छोड़िए और नीति को देखिए। इस लड़की की आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा है कि ये कुछ भी कर सकती है। पर मैडम, अब ये क्या ही कर सकती है? देखिए ना, पंडित जी पूजा शुरू करने वाले, सब ठीक ही होगा। पंडित जी तो पूजा शुरू करने वाले हैं, लेकिन हम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वो लड़की नीति है। और नीति कभी भी कुछ भी कर सकती है। और मुझे सबसे ज्यादा डर अब इस बात का हो गया है, कल्याणी जी ने कहा था ना कि आज कुछ बुरा होगा। मुझे बस डर है कि वो बुरा कहीं इस नीति के हाथों ही ना हो। हमेशा तो मेरी पार्वती के पीछे पड़ी रहती है, बस इसलिए ये नीति को देख के मुझे बहुत टेंशन हो रही है। खुल क्यों नहीं रहा? बेबे वहां क्या कर रही है? यहाँ अर्पण कर दीजिए। बेटा, ये लो काला धागा। ये धागा कोई साधारण धागा नहीं है, ये सिद्ध किया हुआ धागा है और मंगलसूत्र के बराबर है। उसी के समान शक्तियां हैं इसमें। ये आप काला धागा पार्वती को पहनाइए और इसे पहनाने के बाद आपकी और पार्वती की जोड़ी 7 जन्मों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। सुन लिया? ये धागा पार्वती ने पहन लिया तो संजू गया नीति के हाथ से। और क्या, ये धागा थोड़ी है, ये तो पार्वती के लिए 7 जन्मों का बंधन है। और तेरे हाथ से तो तेरा प्यार गया। मेरे दोनों बच्चों को किसी की नजर ना लगे।
हाँ परजाई जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पुत्र और मेरी बहू पार्वती को अब किसी की बुरी नजर नहीं लगनी चाहिए। किसी का भी काला साया अब इन दोनों पर नहीं पड़ेगा। हे माता रानी, बस मेरी बच्ची की रक्षा कीजिएगा। मेरी बच्ची ऐसे ही खुश रहे हमेशा। अब चिंता मत करो मैडम, माता रानी सब अच्छा करेगी। बेटा, ये जल अर्पण करके आइए। मेरे संजू को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। संजू मेरा है पार्वती, तुम्हारा पति नहीं। वो मेरा पति है, मेरा यानी नीति का। मैं हूँ नीति संजू बाजवा। अरे रूपा, लगता है माँ चंडिका आ गई है इसके ऊपर। तो अब ये नीति को नहीं छोड़ने वाली। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? यहाँ पूजा हो रही है, कोई मजाक नहीं। अगर तुम्हें इस पूजा से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर ये जो तुमने किया है ना, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम्हें किसने हक दिया? तुम्हें किसने हक दिया भगवान की पूजा में विघ्न डालने का? हाँ? बताओ मुझे, तुमने मेरी चुनरी और भगवान जी के उस काले धागे को हवन कुंड में क्यों डाला? क्योंकि वो धागा संजू की बीवी के लिए था। वो मेरे लिए था क्योंकि मैं हूँ संजू की बीवी। हाँ, मैं ही हूँ संजू की बीवी और मैं इनके साथ पूजा में बैठी थी। और तुम होती कौन हो मेरी पूजा खराब करने वाली? तुम भले ही मेरी दोस्त होनी थी, लेकिन मेरी पूजा और मेरी आस्था के साथ खेलने का हक मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया है। एक बात कान खोल के सुन लेना, आज के बाद किसी भी पूजा पाठ या रीति रिवाज में तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नीति। अब तुम्हारी ये हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। अंडरस्टैंड? अगर ये पूजा हमने फिर से शुरू नहीं की तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी और अगले 15 मिनट में ही ये पूजा हमें पूरी करनी होगी। तो पंडित जी सोच क्या रहे हैं? पूजा शुरू कीजिए ना जल्दी। पूजा फिर से शुरू करने के लिए हमें वो सिद्ध धागा चाहिए जो कि हम मंदिर से लेकर आए थे, और वो धागा मेरे पास अब दूसरा नहीं है। या तो फिर हम मंदिर जाकर वैसा ही धागा लेकर आए, या तो फिर एक नया मंगलसूत्र लाना होगा। लेकिन 15 मिनट में सब कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, ये सब 15 मिनट के अंदर अंदर होगा। नीति, जाकर वो मंगलसूत्र लेकर आ जो संजू से शादी करने के लिए लिया गया था। ऐसे क्या देख रही है? खड़ी मत रहे, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। जा और लेकर आ। हाँ नीति, प्लीज ले आओ। उसके जो भी पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है पुत्र इसे पैसे देने की, क्योंकि वो मंगलसूत्र मैंने ही खरीदवाया था अपनी होने वाली बहू के लिए। हाँ, वो अभी नीति के पास रखा है, लेकिन उस मंगलसूत्र पर मेरी बहू पार्वती का हक है। जा और लेकर आ। सॉरी पार्वती, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कैसे मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं रहा। पता ही नहीं चला मैं क्या कर रही थी। बट आई प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी जाकर अपना मंगलसूत्र लेकर आती। अपना नहीं नीति, मेरी बहू का।
बीवी। नीति, 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 रुक 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 रुक, इधर इधर, क्या कर रही है? संभाल अपने आप को। वो संजू की बीवी नहीं है बेबे, मैं हूँ संजू की बीवी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई उसकी हिम्मत अपने आप को संजू की बीवी बोलने की? ये उसकी हिम्मत नहीं है, ये सच्चाई है बेटा। संजू की बीवी अब पार्वती ही है। मुझे पहले ही बोलती थी वो लड़की बहुत चालाक है, ना 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 करके कि नहीं मैं इस शादी को नहीं मानती, इस शादी को नहीं मानती। हम सबको बेवकूफ बना दिया ना उसने। अंत में क्या हुआ? आ गई ना सच्चाई सामने। ओह माय गॉड, कितनी जोर से खींचा है उसने, दाग पड़ गया तेरी गर्दन पे। बेटा जी दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा। और जैसे नॉर्मली अगर कुछ खिंच जाता है कैसा होता है वैसा ही हुआ है। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मत इतनी टेंशन लीजिए। परेशान होने की बात है कि आज उस नीति का हाथ तेरे गले के धागे तक पहुंचा है, कल तेरी गर्दन तक भी पहुंच सकता है। देख, मुझे उस नीति पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पार्वती ऐसे निकले कि मैंने कभी नहीं सोचा था। पहले दिन से मुझे उस पर शक था, लेकिन इतनी चालाकी से उसने मेरे शक को गलत साबित कर दिया। मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि उसे संजू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो संजू को अपना पति नहीं मानती, शादी को नहीं मानती। लेकिन आज मुझे लगने लगा है कि वो पार्वती नहीं है, वो परी ही है। वो परी ही है, क्योंकि उसकी आंखों में जो अग्रेशन था ना बेबे, पार्वती का नहीं था, परी का था। उसके अंदर जो गुस्सा था वो भी पार्वती का नहीं था, वो परी का ही था। पूजा पाठ, रस्मों रिवाज के लिए लड़ जाना पार्वती की नहीं, परी की आदत थी बेबे। मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो गुस्से में थी और गुस्से में उस पूजा को रोकने के लिए उसे जो समझ आया उसने वो किया। मॉम, पंडित जी ने उस धागे को मंगलसूत्र कहा था। अब जाहिर सी बात है वो राजीव के नाम का मंगलसूत्र मेरे गले में तो रहने नहीं देगी। पर अब जब मैंने उसे जवाब दे दिया है कि राजीव मेरे पति है, तो आई एम श्योर अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कुछ भी करने की। अब वो गलती दोबारा नहीं करेगी। देख, तू अपने आप को खुश करने के लिए जो जस्टिफिकेशन देना चाहती है दे, लेकिन मुझे नहीं लगता अब हमें यहाँ रहना चाहिए। मुझे लगता है हमें ना अभी कभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। चल, लेट्स लीव। व्हाट? क्या बोल रहे हो आप? हम अभी घर कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते यार? जहाँ हमारी जान को खतरा हो वहाँ रहना तो बेवकूफ़ी होगी ना। इसलिए मुझे लगता है सब कुछ छोड़ के अभी निकलते हैं यहाँ से, प्लीज। और एक और बात जो सिर्फ मैंने नोट की और किसी ने नहीं। कौन सी बात? जब मैंने वो सब कुछ किया तो वो मेरे और संजू के साथ खड़ी थी, लेकिन जब उसने मुझे धक्का मारा और मैं गिर गई तो वो मेरे और संजू के बीच में आके खड़ी हो गई, जैसे कि कोई दीवार खड़ी होती है, जैसे कि वो नहीं चाहती कि मैं और संजू कभी भी मिले। उसका हम दोनों के बीच में आके खड़े होना इस बात का इशारा था बेबे कि वो संजू को कभी मेरा नहीं होने देगी। जैसे एक सौतन को दूर करते हैं अपने आप से, वैसे ही सेम उसने मुझे धक्का मार के गिराया था। नीति के इतने से डर से आप मुझे इस पूजा को अधूरी छोड़ के जाने की बात कर रहे हो? आपको पता है ना, पूजा अधूरी छोड़ के जाना अपशगुन होता है। अब जिस बात पे मैं नीति से गुस्सा हुई थी वही काम मैं खुद कैसे कर सकती हूँ? आई नो, तू जिस एंगल से बातें सोच रही है ना, बिल्कुल सही है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। मुझे बस लगता है कि ये घर तेरे लिए सेफ नहीं है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है, इसलिए उस डर की वजह से ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। प्लीज ना, मेरी बात मान ना, प्लीज यहाँ से चल, प्लीज। आप पहली बात तो शांत हो जाइए। आई नो, जब दिमाग में डर बैठ जाता है तो ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, बट ट्रस्ट मी, यहाँ सब है। आप हैं, दाइमा है, बबली है, ताई जी है और राजीव भी है, और इतने सारे मेहमान हैं। अब इतने लोगों के बीच में तो नीति कुछ भी नहीं करने वाली, इसलिए ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। हम सब यहाँ सेफ है, कुछ भी गलत नहीं होगा। पार्वती बेटा जी, तो क्यों नहीं समझ रही? समझ बात को। मैडम तेरे को यहाँ से इसलिए लेके जाना चाहती है क्योंकि कल्याणी ने कहा है, उसने कहा है आज की रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है।